दोस्तों 150 टॉपिक्स के टारगेट में आज हम देखेंगे अ, भारत का सामान्य परिचय है, उससे भी प्रश्न आता है। तो भारत के सामान्य परिचय में किस तरह के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले तो एक प्रश्न है कि किसने सिंधु को इंडस कहा। तो जो ग्रीक थे, यूनानी थे, उन्होंने सिंधु को इंडस कहा और जेम्स अलेक्जेंडर ने हिंदू में से एच को हटा करके इंदु नाम दिया था। ठीक है। भारत का अगर विस्तार देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में विस्तार है और ये भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसका नॉर्थ जो लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, ये बराबर पूछा जाता है। ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। लॉन्गिट्यूडनल यानी देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार इसका है 68 डिग्री 7 मिनट। इसको याद कर लेना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट यानी 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। पूर्वी देशांतर के मध्य है, यानी देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत पश्चिमी देशांतर में नहीं आता, पूर्वी देशांतर में। तो सिंपल सा याद रखना है आपको, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट ये अक्षांशीय विस्तार, और 68 डिग्री पश्चिम, 68 डिग्री यानी पश्चिम से गुजरात से लेकर के आपको 97 डिग्री 25 यानी अरुणाचल प्रदेश के सुदूर तक। कई बार जो है क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, तो क्षेत्रफल आप याद कर लेंगे कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पुनः मैं दोहरा दूँ, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। और ये वर्ल्ड का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ल्ड का कितना प्रतिशत है, 2.4% है। एक प्रश्न है कि भारत क्षेत्रफल के आधार पर कौन से स्थान पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 7वें स्थान पे आता है। और इसके पहले जो 6 देश हैं उनका नाम आप जानें। सबसे प्रथम है रूस के बाद कनाडा के बाद यूएसए, फिर चाइना, 4th पे चाइना है, 5th पे ब्राज़ील है, 6th पे ऑस्ट्रेलिया और 7th पे इंडिया है। पुनः मैं दोहराऊं, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। और यहाँ पर वर्ल्ड की कुल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, 17.5%, यानी 17.5%, 17.5% विश्व की कुल जनसंख्या भारत में ही है। जबकि क्षेत्रफल कितना है, मात्र 2.4%। 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा है, भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। और यही देशांतर रेखा है, ये भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, 82 डिग्री 82.5। ठीक है, या कह सकते हैं कि 82.5 डिग्री ये भारत का मानक समय है।
और ये प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरता है। मिर्ज़ापुर भी अगर देगा तो मिर्ज़ापुर भी सही होगा, या नैनी देगा, प्रयागराज के नैनी और मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरता है। और यह भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है आप देख सकते हैं इसमें। एक तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे थोड़ा सा पार्ट उड़ीसा भी है, और आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए इसमें? 5 राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और ग्रीनविच टाइम से इसकी तुलना करें, ग्रीनविच जो 0 डिग्री अक्षांश पे है, जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है, उससे तुलना करें तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। 1 डिग्री जब भी आगे बढ़ा जाता है, अगर 0 डिग्री देशांतर है तो 1 डिग्री देशांतर ईस्ट में यानी पूरब में बढ़िएगा तो 4 मिनट का अंतर होता है। तो 15 डिग्री पे 60 मिनट का अंतर होगा, यानी 15 डिग्री आगे बढ़ने पे 1 घंटा का होगा। तो भारत का जो मानक समय है 82.5 है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा, क्योंकि पूरब में है आगे होगा, पश्चिम में रहता तो कितना होता? पीछे होता। कर्क रेखा से भी सवाल आते रहे हैं। तो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो देख लें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल याद होना चाहिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज करते हैं, मणिपुर नहीं है, मिजोरम है। त्रिपुरा और मिजोरम, पुनः मैं दोहरा दूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, और बांग्लादेश से भी होकर के गुजरती है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि अगर पूरब से पश्चिम लंबाई इंडिया की कितनी है? तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर लंबाई है पूरब से पश्चिम। और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई की बात करें तो 3214 यानी 3214 किलोमीटर है। तो सामान्य सी बात है, इसको याद कर लेना है। अगर हम कुल स्थलीय सीमा की बात करें, ये पूछा जाता है कुल स्थलीय सीमा यानी स्थल से लगने वाली सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, स्थलीय सीमा। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो देखा जाए तो 6,100 किलोमीटर इन 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि, जिसमें द्वीप शामिल नहीं है। लेकिन द्वीपों को जोड़ दिया जाए तब तटीय सीमा देखा जाए तो 7,516 किलोमीटर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है, 7,516 किलोमीटर है। तो इस प्रकार अगर दोनों को जोड़ दें, मुख्य स्थलीय सीमा 15,200 को जोड़ दें और फिर 7,516.6 किलोमीटर जो उसको जोड़ दें, तो कुल भारत की कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर हो जाएगी। कितना? 22,716.6। गुजरात का तट सबसे लंबा है। अगर हम बात करें राज्यों में तो गुजरात का तट सबसे लंबा है, लेकिन इससे भी लंबा है अंडमान निकोबार का तट। तो अंडमान निकोबार ऑप्शन में रहेगा तो गुजरात द्वितीय स्थान पे आ जाएगा, अंडमान निकोबार प्रथम स्थान पे। लेकिन अगर राज्यों की बात करें तो गुजरात नंबर 1 पे है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरा है। आंध्र प्रदेश द्वितीय स्थान रखता है, यानी गुजरात से कम उसकी तटीय लंबाई है। और तृतीय स्थान तमिलनाडु का है और चौथा स्थान महाराष्ट्र का है। इस तरह से अगर पूछा जाए दक्षिणी भारत में सबसे अधिक लंबाई, तो गुजरात को दक्षिणी भारत में नहीं माना जाता है, तो आंध्र प्रदेश वहाँ पे पहला स्थान पे रहेगा।
भारत का कई बार प्रश्न आता है कि दक्षिणी बिंदु क्या है, तो दक्षिणी बिंदु है भारत का इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। और उसका अगर हम ये अक्षांशीय विस्तार देखें, यानी किस अक्षांश पे है, तो 6 डिग्री 45 मिनट पे है। तो अगर मुख्य भूमि के विस्तार की बात करता है, भारत के मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है, तो वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर ओवरऑल पूछेगा तो 6 डिग्री 4-5 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा। पहले इसका नाम पिगमेलियन पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट का नाम पिगमेलियन पॉइंट था, ठीक है। लेकिन अभी इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। जब 2004 में सुनामी आया था तो उस वक्त इंदिरा पॉइंट का काफ़ी भाग ये डूब गया था, ठीक है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य एक चैनल है जिसको हम ग्रेट चैनल कहते हैं। तो ये हो गया सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमि की बात करें तो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसको हम केप भी कहते हैं। इसको कुमारी अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। केप यानी ऐसा, केप उसको कहते हैं यदि कहीं लैंड यानी जो है ना ज़मीन आगे निकला हो, 3 तरफ से पानी से घिरा हो छोटा सा, तो उसको केप कहते हैं। तो इसको कन्याकुमारी को भी केप कहा जाता है, कुमारी केप कहा जाता है, कुमारी अंतरीप कहा जाता है। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो लद्दाख में है, इंदिरा कौल सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुहार मोती, जो आपके गुजरात में है, गुहार मोती या गौरमोता कहते हैं। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें ईस्टर्न में, तो अरुणाचल प्रदेश में है किवीथू। किवीथू जो है सबसे पूर्वी बिंदु है, और गुहार मोती सबसे पश्चिमी बिंदु है। इसी तरह से आपको 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल पूछा जाता है जो विस्तार से ही संबंधित है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच है, MM। 8 डिग्री चैनल MM के बीच है, MM मालदीव और मिनिकॉय। और 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है, यानी ML के बीच है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल तो खैर कहाँ है, अंडमान में है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। तो ये जो है ना कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसको आप देख सकते हैं, जो भारत के सामान्य परिचय और विस्तार से प्रश्न आते हैं। ये हम लोगों के 150 पॉइंट्स में सेकंड पॉइंट है, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो आगे क्लियर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए।